हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अवधेश मैथ्स क्लासेज पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ बहुलक से एक प्रश्न। तो ये सब क्वेश्चन बैंक के है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनता है। करा है, प्राप्तांक दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। और छात्रों की संख्या दिया हुआ है 8, 10, 12, 6, 3। इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक निकालने के लिए आप जानते हैं, इसमें सबसे पहले देखते हैं सर्वाधिक बारंबारता कितनी है। ये जो छात्रों की संख्या है ये बारंबारता है, और इसमें सबसे अधिक 12 है। सबसे अधिक क्या है? 12 है। यहाँ लिखते हैं क्योंकि सर्वाधिक बारंबारता बराबर सर्वाधिक बारंबारता इक्वल 12। सर्वाधिक बारंबारता कितना है? 12। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर, इसलिए बहुलक के वर्ग बराबर, तो 12 का वर्ग अंतराल क्या है? 40 से 60। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 40 से 60, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एल बराबर हो जाएगा 40। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को बोलते हैं एल बराबर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? ये बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होगा वह हो जाएगा एल। फिर इसमें F0 क्या होगा? तो सर्वाधिक बारंबारता को ही बोलते हैं F0। तो यहाँ पर F0 होगा 12। कितना हो जाएगा? 12। फिर F-1 क्या हो जाएगा? तो इसके ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को बोलते हैं छोटा F-1। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर F1 जो होता है वह बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, यहाँ पर 6 है, तो 6 हो जाएगा। फिर I बोलते हैं बहुलक वर्ग की लंबाई को। तो इसमें 40 से 60 कितना का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। तो I इक्वल हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बहुलक बराबर। तो बहुलक इक्वल फॉर्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F माइनस F-1 माइनस F1 गुणे I। तो L का मान कितना लेना है? L का मान 40। तो 40 प्लस FO का मान 12 माइनस F-1 का मान 10 बटा 2 इंटू 12 माइनस 10 माइनस 6 इंटू I का मान क्या लेंगे? 20। I का मान 20, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 40 प्लस 12 में से 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2। ये 12 दूना 24, ये 10 6 16 और गुणे में 20। 40 प्लस ये 20 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 20 दूना 40 आ जाएगा। ये घटाओगे 24 में 16 गया तो 8, फिर कटाओगे तो 8 पचे 40, मतलब 40 प्लस, यहाँ लिखते हैं 40 प्लस 5 इक्वल टू 45। ये रहा आपका बहुलक का आंसर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये इसको हम इरेज करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं P 2, 3 और 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं P 2, 3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे P, यहाँ पर रहेगा 2, 3, Q 10, y, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट, मतलब 10 इकाई। यह क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप जब बनाइएगा एग्जाम में तो आपको 2 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। किस फार्मूला का? डिस्टेंस फार्मूला का। तो देखिएगा यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 2, 3, Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है 10, y। लिखते हैं बाई डिस्टेंस
फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू इक्वल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 में से 10 माइनस करोगे और होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। और पी क्यू का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 10 इकाई, वह यहाँ पर 10 रख देंगे, ठीक है। अब इसको आगे जो रूट है आपका इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो 10 के स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल में रहेगा 10 में से 2 गया तो -8 के स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, हाँ। और यहाँ पर 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा प्लस -3 माइनस y का होल स्क्वायर। इम्प्लाइड डेट देना नहीं भूलिएगा आप लोग, इम्प्लाइड डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देना जरूरी है। ये 64 इधर आएगा तो आपको माइनस में आ जाएगा, तो -3 माइनस y का होल स्क्वायर इधर आया तो माइनस में। ये माइनस जब करोगे तो क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो इसको आगे हम बढ़ाते हैं, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, रूट में 36 आ जाएगा। यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट जो होता है वह 6 होता है, तो यहाँ प्लस -6 ले लेंगे, -3 -y, ठीक है। इधर देखिए, अब आपको मिला है +-6 इक्वल -3 -y। तो बच्चों क्या करोगे, एक तरफ इसको कर लोगे ऐसे, +-6 आप +3 इक्वल में माइनस में y, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये माइनस में 3 इधर आया तो प्लस में 3 आ गया, ठीक। और यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो एक बार हम +6 +3 कर देंगे और फिर एक बार -6 अब +3 कर देंगे, ये समझने वाली बात है। अब 6 3 9 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ घट के -3 आ जाएगा इक्वल -y। तो बच्चों यहाँ माइनस जो है इधर आएगा, ये दोनों में साइन लग जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, y बराबर -9,3। ये रहा आपका आंसर, y का वैल्यू। तो अभी ठंड का समय है, आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने का टाइम ठंड का समय ही होता है। और अभी आपका बोर्ड एग्जाम सामने है, तो फिर इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन बैंक का सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। तो अभी क्वेश्चन है बहुपद से, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x + 1 के शून्यक a - b, a + b है, तब a और b ज्ञात करें। a और b का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा यहाँ बहुपद आपको दे रखा है px बराबर x³ - 3x² प्लस x + 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a का वैल्यू लिखेंगे 1, x³ का जो गुणांक होगा उसको 1 बोलेंगे, a बोलेंगे, b का मान हो जाएगा -3, y के जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं b, और x के कोफिशिएंट को बोलते हैं c का वैल्यू 1 है और d का वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ आप जानते हैं शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला, दो शून्यकों को लेकर के गुणनफलों का योगफल, फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल। तो अभी मैं लिखूंगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ शून्यक जो दिया हुआ है 3 चीज़ें, 3 शून्यक है, त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यक है, द्विघात बहुपद रहेगा तो 2 शून्यक होगा, ठीक है। जितने शून्यकों की संख्या होगा उतना ही उसके, जितना घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। यदि घात 3 है तो शून्यक 3 है, यदि घात 2 है तो शून्यक भी 2 रहेंगे। तो यहाँ पर अल्फा का मान क्या है, a - b अल्फा है, अल्फा इक्वल है a - b, बीटा इक्वल a है, गामा इक्वल a + b है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा अल्फा का वैल्यू है a - b, बीटा का वैल्यू है a,
गामा का वैल्यू है ए प्लस पी और बी का वैल्यू क्या है -3। तो यहाँ पर डाल देंगे हम -3। बाटा में क्या रहेगा 1 रहेगा। ए का मान क्या है 1 है। तो यहाँ देखेंगे -b से +b कैंसिल हो जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। और ये माइनस देखिएगा -b है और b का वैल्यू भी माइनस में है। तो ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा और प्लस में 3 आएगा। मतलब कि a का वैल्यू आएगा 3/3 और इसको कटा देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1। तो बच्चों आपके सामने a का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है b का वैल्यू। a और b दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर लेते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। कौन सा? तो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल -d/a, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने है अल्फा का वैल्यू a - b, बीटा का वैल्यू है a और गामा का वैल्यू है a + b, ठीक है। इक्वल में रहेगा -d का है ना। तो d का वैल्यू क्या है 1 है तो -1, a का वैल्यू भी 1 है तो -1/1, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर आगे हम इसको इरेज करके बनाते हैं। तो आगे देखेंगे यहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे हम 1। क्या रखेंगे 1। तो 1 - b × 1, यहाँ a का वैल्यू 1 और फिर a है तो a का वैल्यू 1 + b। इक्वल में क्या मिलेगा? इक्वल में है -1। क्या है -1। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लगाओगे फार्मूला a - b × a + b का। तो 1 के स्क्वायर और माइनस में b के स्क्वायर बराबर -1। 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, -b स्क्वायर इक्वल -1, -b स्क्वायर इक्वल -1 a + 1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -b स्क्वायर इक्वल 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। a माइनस प्लस हो जाएगा। b इक्वल हो जाएगा √2 और ये भी प्लस माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू आ गया, आता है a = 1, b इक्वल ±√2। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन रहा इसका, ठीक है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है, कहीं भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। मैं इसको सुधार करने का कोशिश करूँगा और उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।